नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बताएंगे तुलसी के पौधों में क्या क्या उपाय किए जाते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि बनी रहे, दुख और तकलीफ़ आपकी लाइफ से कोसों दूर चला जाए। ये उपाय, ये जानकारी मैं आपको बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ को सुख और समृद्धि, धन दौलत ऐश्वर्य से भर देगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में एक छोटे छोटे उपाय बहुत सुख और समृद्धि लाते हैं और जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। घर के छोटे नॉर्मल सामान से, जो घर में कुछ सामान पड़े हुए हैं, छोटे छोटे उपाय करके हम अपनी लाइफ को सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। इस उपाय को आप तुलसी के गमले में कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास जगह हो तो तुलसी का पौधा आंगन के बीचों बीच लगाएं। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, तो तुलसी का पौधा जो है आप ईशान कोण की तरफ लगाएं या पूर्व दिशा की तरफ लगाएं। दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी तुलसी का पौधा ना लगाएं। तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में या ईशान कोण में रखने से या घर के बीचों बीच रखने से बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। बहुत फ़ायदे आपको आएंगे, बहुत फ़ायदेमंद होगा। संध्या समय 1 चम्मच कच्चा दूध तुलसी के पौधे में अवश्य चढ़ाएं। आप घी का एक दीपक अवश्य ही जलाएं। संध्या के समय तुलसी के पौधे में घी का दीपक अवश्य जलाएं आप, शाम के टाइम, संध्या समय। फ्रेंड्स, आप अगर इतना भी करते हैं तो आपके घर में धन दौलत ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं होगी और आपका घर जो है एकदम खिला खिला हरा भरा रहता है। जो निसंतान दाम्पत्य हैं वो अमावस्या के दिन, मंगलवार और शनिवार, इन 3 दिनों में सर पे पानी बिल्कुल ही न डालें। इन 3 दिनों के लिए आप ध्यान रखें कि सर पे पानी बिल्कुल ही न डालें। और हर सोमवार को तांबे के लोटा में जल लें, 2 अगरबत्ती और घी का दीपक तुलसी माता को संध्या के समय अवश्य जलाएं। गुरुवार के दिन तुलसी माता को पीले चावल और पीली चुनरी या पीले रंग का कोई कपड़ा अवश्य ही चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके नौकरी धंधे में कभी कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जो बच्चे हैं वो हमेशा ऐसा करने से शिष्टाचार में रहते हैं और कभी गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं। घर के जो बच्चे हैं कभी भी गलत आदतों के शिकार नहीं बनते हैं। तुलसी माता की छोटी सी जड़ ले लें रविवार के दिन, उस जड़ को अभिमंत्रित करके अपने गले में धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पास कभी भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। भूत पिशाच जिंद कभी भी कोई आपको टच भी नहीं करेगा। अगर तुलसी माता की जड़ को अभिमंत्रित करके पीले कपड़े में बांध के अपने घर के मेन गेट में रखते हैं तो शत्रु कभी आपकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख पाएगा। ऐसा करने से शत्रु जो है उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तुलसी की जड़ और सहदेवी को रविवार के दिन पीस करके उसका पेस्ट बना लें और आप प्रतिदिन उसका तिलक चंदन करें तो जिस भी व्यक्ति की तरफ आप देखेंगे तो वो ज़बरदस्त वशीकरण हो जाएगा। ऐसा करने से किसी भी व्यक्ति को आप अपने बस में कर सकते हैं। अगर आप गुरु ग्रह से परेशान हैं, आपके गुरु ग्रह भारी हैं, गुरुवार के दिन कोई दुर्घटना घटती है या शादी ब्याह में कोई भी तकलीफ़ होती है, तो आप 3 पौधे तुलसी के गुरुवार के दिन किसी को भी दान में दे दें। या तो विष्णु भगवान का जहाँ पे मंदिर है, श्री हरि का जो हम मंदिर है, वहाँ जाके 3 तुलसी के पौधे के गमले रखाएं या दान दे दें।
जैसे जैसे वहाँ पे लोग आते हैं, तुलसी माता की पूजा होती है, तो जो भी आप लोगों के ग्रह दोष हैं, जो बाधाएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है तो भी आप यह क्रिया को कर सकते हैं। अगर आप पीरियड में होने वाले हैं या कहीं घूमने जाने वाले हैं 8 दिन 10 दिन के लिए, तो ये क्रिया भी आप कर सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का लें और इस सिक्के को तुलसी माता के गमले में उसकी जड़ में गाड़ दें और बोलें कि हे तुलसी माता, मैं 4 दिन या 10 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, तो मेरा ये काम ना हो, जैसे पीरियड है ना आए। जब आप वहाँ से आ जाते हैं, आपका काम हो जाता है, तो इसके बाद उस सिक्के को निकाल लें और बच्चों को कुछ गोली बिस्किट खरीद के दे दें दान में उस सिक्के से। इस तरह के छोटे छोटे उपाय हैं जिनको तुलसी माता के गमले में किया जाता है। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और आपको डाउट हो रहा है कि आपको इस काम में पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप एक तांबे के सिक्के को ले लें और तुलसी माता की जड़ में गाड़ दें और उस समय आप तुलसी माता से बोलें कि हे माता, मेरा ये काम होना चाहिए। ऐसा कह के आप अपने काम में चले जाइए और आप देखेंगे कि आपका काम अवश्य ही होगा। और ये काम होने के बाद जब आप वापस आते हैं तो तांबे के सिक्के को आप निकाल लें जड़ से। तो दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुने आप। तुलसी का गमला आपके घर में जहाँ भी लगा हो, वहाँ पर आप संध्या समय बैठ जाएं और तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं है। तुलसी के पत्तों को तुलसी के पेड़ में ही लगे रहने देना है और हर पत्ते पर 5, 7, 11 पत्तों को आप सेलेक्ट करें और पत्तों को वहीं पर स्वच्छ करें, धो लें अच्छी तरह से। पेड़ में लगे हुए पत्तों को धो लें। जैसे किसी देवी देवता की मूर्ति को आप नहलाते हैं, साफ़ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, उसी तरह से पत्तों को धो लें, स्वच्छ कर लें और पोंछ लें। और उसके बाद हल्दी से उस पत्ते पे लिख दें, एक मंत्र है उसको लिख दें, श्रीम। यह माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। उसके बाद घी का दीपक जलाएं, 2 अगरबत्ती जलाएं, अक्षत चढ़ाएं और गेंदा के फूल चढ़ाएं। यह कार्य आप सोमवार के दिन, गुरुवार के दिन, रविवार के दिन, इसकी शुरुआत किसी अच्छे दिन से किया जाता है, जैसे गुरुवार, सोमवार, रविवार या कोई आपका लकी दिन हो, उस दिन भी शुरू कर सकते हैं। और कंटिन्यू इस क्रिया को 7 दिन करना है और फिर देखेंगे दोस्तों कि आप पैसों में खेलेंगे, आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य भर भर के आएगा। पैसों की कमी कभी लाइफ में होगी ही नहीं और माता लक्ष्मी सदा ही आपके ऊपर प्रसन्न रहने वाली है। जब आप यह कार्य करते हैं तो तुलसी माता को एक पीले कलर की चुनरी अवश्य ही अर्पित करें। जिस तरह के आप किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, माता लक्ष्मी तो आपके सामने एकदम लाइव है, तो उनकी नित्य सुबह शाम संध्या समय पूजा पाठ करना शुरू कर दें और फिर देखें। आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 7 दिन करना है और 7 दिन करके देखें आप और फिर देखें रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। आपकी जितनी भी इच्छाएं होंगी, सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके सारे काम बनेंगे, सारे बिगड़े काम बनेंगे, आप जो चाहोगे वो मिलेगा आपको। ये छोटा सा उपाय हमारे आसपास हमारे घर में ही है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखना कि करना आपको संध्या समय ही है। जैसे कि आप आज अगर 7 बजे कर रहे हैं या 8 बजे कर रहे हैं, 9 बजे कर रहे हैं, तो बस उसी टाइम पे करना है। सेम 7 दिन सेम टाइम करना है। ऐसा ना करें कि आज हम 7 बजे कर रहे हैं, कल 8 बजे कर रहे हैं, 8:30 बजे कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। सेम टाइम 7 दिन लगातार करना है। अगर 7 दिन आप नहीं कर सकते हैं तो आप 5 दिन भी कर सकते हैं। तो इस क्रिया को करें ज़रूर आप याद से।
हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तो मिलना ही मिलना है। कभी लेट हो जाता है, कभी आज आप कर रहे हैं और आज आपको फल नहीं मिला है तो आप सोचिए कि नहीं हुआ है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलना ही मिलना है। तो फ्रेंड्स, किसी भी कर्मों का, किए हुए कर्मों का फल मिलता ज़रूर है। हाँ, कभी लेट में मिलता है, कभी जल्दी मिल जाता है। तो आप ऐसा ना सोचें कि मैंने तो ये किया लेकिन मुझे इसका कोई फल नहीं मिला। नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें। आप अगर कोई क्रिया करते हैं तो उसका फल मिलना ही मिलना है। या जानकर आप कोई कर्म किए हों या अनजाने में किए हों, उसका फल तो मिलना ही मिलना है। कभी जल्दी मिलता है, कभी लेट मिलता है। तो फिर आप तो एक अच्छे कर्म कर रहे हैं तो इसका फल क्यों नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। ये भरोसा रखें और आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा उपाय है गाइस, आप सब करें। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगे तो शेयर कर दें फैमिली फ्रेंड में, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और शेयर ज़रूर करें, क्या पता किस व्यक्ति का कौन सा काम रुका हुआ है और इसको करने से उसका काम पूरा हो जाए। तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अच्छे विचारों के साथ, अच्छे उपायों के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए जय माता दी।